लगभग निकल गई है, और अब वो जब दलदल से निकल गई है, अब वो सड़क पे आएगी तो फिर उसी रफ्तार से दौड़ना शुरू करेगी सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट चल रहा है इस समय, और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के पक्ष में, चूंकि हम लोग की केस मेरिट पे है, हम लोग के केस में बहुत मजबूती है, और हम लोग कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ। तो अब हम आशा करेंगे, भरोसा करेंगे कि अब हमारे केस में कोई हिला हवाली ना हो। और इधर नए सीजीआई साहब भी आ गए हैं, संजीव खन्ना सर, और जिस प्रकार से उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है, काफी सक्रिय हैं। उनका कहना भी है कि जो पेंडिंग केस है वो जल्द से जल्द सुनकर समाप्त किए जाएं, ऐसी उनकी पहल है। कुछ नए नियम कानून भी वो बना रहे हैं जिससे कि केस में जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो उनकी इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार की पहल कर रहे हैं, एक अच्छी पहल है, और अच्छी पहल है कि जिससे सभी को राहत मिल सके, उत्तर प्रदेश का निदेशक को राहत मिले, और उनकी पहल से और भी जो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं अपनी याचिका लेकर, अपना केस लेकर, उन सब को राहत मिले। हम लोग को की यही शुभकामना है सर। और जहां तक माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, 28 नवंबर को वहां भी डेट लगी हुई है, आज से लगभग 10 दिन बाद, और वहां भी डेट लगी हुई है। और वहां भी अब लग रहा है कि चूंकि वहां भी नाम बदलने के लिए अपील किया गया है, और उम्मीद है कि अगले डेट में नाम बदलने के लिए वहां भी अलाउ हो जाएगा। क्योंकि वहां एक समस्या ये आ रही थी कि लंच के बाद कोर्ट बैठ नहीं रही थी। अब चूंकि लंच के बाद कोर्ट बैठ नहीं रही थी तो पूरी केस जो है सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग आशा करेंगे कि 28 तारीख को लंच के बाद भी कोर्ट बैठे और हमारी जो केस है उस पर सुनवाई हो, ऐसा हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और बाकी इधर जो कार्यपालिका की बात थी, ये तो न्यायपालिका की बात थी। अब बाकी इधर जो कार्यपालिका से हम लोग के प्रयास हैं, संघर्ष और प्रयास के बल पे हम लोग संवाद की स्थिति में आए, और 8 अक्टूबर को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों का संवाद हुआ। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने हम लोग की दिल की पूरी पीड़ा को, वेदना को सुना, समझा, नोट किया, खुद भी नोट किया। उनके साथ जो आला अधिकारी थे, चाहे प्रमुख सचिव सुंदरम सर हो, डीजी मैडम हो, शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल सर हो, एससीईआरटी के डायरेक्टर सर हो, गणेश सर, इन सब लोगों ने हम लोगों की पीड़ा को, हम लोगों की वेदना को सुना, और पहली बार उत्तर प्रदेश के अनुदेश को एक भरोसा जगा, एक विश्वास जगा 7 वर्षों में कि अब सरकार हमारे लिए भी संवेदनशील है। हमारी समस्या से सरकार भी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है सर। और इसलिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, और सबसे पहला धन्यवाद तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के निर्देश पर ये बैठक आयोजित की गई थी। क्योंकि इस बात की पुष्टि माननीय संदीप सिंह जी, जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने स्वयं उस बैठक में कहा कि आज की जो बैठक आप लोगों की हो रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हो रही है, और उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के निर्देश से हम लोग इस आज की बैठक कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आप लोगों की समस्या को सुनने के लिए, और उसके बाद उसको हम लोग कंपाइल करके फाइल बनाकर आपके इसको हम लोग ले जाएंगे, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो होगा उसको हम लोग फिर जारी करेंगे। तो इतनी प्रक्रिया चल ही रही थी कि बीच में बाई इलेक्शन आ गए, उपचुनाव। पता नहीं शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, वो कह रहे हैं कि शायद डिबेट से नाराज है योगी जी, तो कल से बंद कर देते हैं। योगी जी खुश होके आपका काम तो करते हैं।
कम से कम आपका तो भला हो जाए। हम तो पॉलिटिकल